इस आत्मानुशासन ग्रंथ के रचयिता आचार्य कौन है? आचार्य गौतम स्वामी। और वे अपनी गाथा नंबर 9 के माध्यम से इस बात को बतला रहे हैं कि अपने जीवन में किसका आश्रय महत्वशाली होता है? सच्चे देव का। किसका? सच्चे देव का। और सच्चे देव के आश्रय से आपको क्या उपलब्धि होती है, वह वे इस गाथा 9 नंबर के माध्यम से बतला रहे हैं। सर्वः प्रेप्सति सत्सुखाप्ति मचिरात् सा सर्वकर्मक्षयात् सद्वृत्तात् स च तच्च बोधनीयतं सोऽप्यागमात् शाश्वते साक्षात्तात् स च सर्वदोषरहितो रागादयस्तेऽप्यतः तं युक्त्या सुविचार्य सर्वसुखदं सन्तः श्रयन्तुष्टयै। सर्वः प्रेप्सति सत्सुखाप्ति मचिरात्। सर्वः यानी संसार में जितने भी भव्य प्राणी हैं वे क्या चाहते हैं? अचिरात सुख प्रेप्सति, मुझे शीघ्र किसकी प्राप्ति हो जाए? मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसे संसार के सभी प्राणी चाहते हैं। आप चाहते कि नहीं? चाहते हैं कि मुझे शीघ्र ही क्या हो जाए? मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाए। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं सा सर्व कर्म क्षयात्, सुख तो मिल जाएगा लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेंगे? सर्व कर्म क्षयात्, संपूर्ण कर्मों का क्या करना पड़ेगा? क्षय करना पड़ेगा। और उस कर्मों का क्षय करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सद्वृत्तात्, मतलब सम्यक चारित्र को धारण करना पड़ेगा। किसको क्षय करने के लिए? यदि आप कर्मों का क्षय करना चाहते हैं तो चारित्र को धारण करना पड़ेगा। अब यदि चारित्र को आप धारण करना चाहते हैं तो वह चारित्र किससे होता है? बोधनीयतम। बोधनीयतम का मतलब होता है सम्यक ज्ञान पूर्वक ही सम्यक चारित्र होता है। तो सम्यक चारित्र पाने के लिए पहले क्या चाहिए? सम्यक ज्ञान। ठीक है, आचार्य भगवान के पास भक्त पहुंच गया, सम्यक ज्ञान किससे होगा भगवान? तो आचार्य कहते हैं सोऽप्यागमात् शाश्वते, किससे होगा? आगम के द्वारा। जब आप आगम का अध्ययन करेंगे, शास्त्रों का पठन पाठन करेंगे तो उससे आपको किसकी प्राप्ति होगी? सम्यक बोध की। क्या सही है, क्या गलत है? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए रहिए। बिना जाने दोषों को छोड़ना और अच्छाइयों को ग्रहण करना नहीं हो सकता। तो पहले क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा, है ना। जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। जब शास्त्र को पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि अपने को क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। अब वह आगम का ज्ञान किससे होगा? तो श्रुते, किससे होगा? वागशांगमय दिव्य ध्वनि के माध्यम से आपको किसका ज्ञान होगा? आगम का। यदि भगवान की दिव्य देशना ना खिले तो फिर शास्त्र कहाँ से आएंगे? शास्त्र कहाँ से आए? दिव्य देशना खिली, उसको ग्रंथों में क्या कर दिया गया? गूंथ दिया गया। तो आज आपके सामने क्या है? आगम है, शास्त्र है। और यदि उस दिव्य देशना को कोई ना खेले, शास्त्रों में ना लिखे तो अपने को कुछ भी ज्ञान हो सकता नहीं है। तो वह श्रुति ज्ञान कहाँ से आता है? भगवान की दिव्य देशना से। आगे कहते हैं कि वह जो दिव्य देशना है वह किसके माध्यम से होती है? तो सच्चा आपता, किसके माध्यम से होती है? सच्चे आप यानी सच्चे देव के माध्यम से होती है। सच्चे देव के माध्यम के मुख से क्या करती है? दिव्य देशना, है ना। भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण कहाँ पर लगा हुआ है? विपुलाचल पर्वत पर लगा हुआ था। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने दिन हो गए? 65 दिन। कितने दिन? 65 दिन हो गए, परंतु भगवान
देशना फिर नहीं रही थी। चिंता किसको हो गई? सौधर्म इंद्र को, क्योंकि भगवान की सभा का संचालक कौन होता है? मान लीजिए कि कोई संत प्रवचन हॉल में पहुंच जाए और उनका प्रवचन तीव्र मान लो ये महाराज बैठे हैं, तो सबसे ज्यादा टेंशन किसको हो जाएगा? संचालक को समझ में ही नहीं आएगा कि मैं संचालक क्या करूं, है ना। महाराज आके खोले, उनसे पूछूं तो आगे का कार्यक्रम गति को प्राप्त हो। तो सौधर्म इंद्र जो था उसको क्या हो गया? चिंता। किस बात की चिंता हो गई? किस बात की चिंता हो गई सौधर्म इंद्र को? कि अब दिव्य देखना भगवान की खिर नहीं रही है, तो क्या किया जाए? इतने सारे श्रोतागण बैठे हैं, टकटकी लगाए हुए हैं, है ना। आपको एक बात बतलाते हैं हम कि समूह शरण में जितने भी प्राणी रहते हैं, समूह शरण में उनको किसी भी प्रकार का कष्ट, तकलीफ, दुख, रोग, शोक, चिंता कुछ भी होता नहीं है। भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती। लेकिन इतना होने पर भी यदि दिव्य देखना ना फिरे तो आप प्रवचन हॉल में कितनी देर बैठे रहोगे? बताओ, कितनी देर बैठोगे? 5 मिनट 10 मिनट देख लिया, हो रहा है तो ठीक है, माता जी नहीं आ रही तो सब अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। लेकिन समूह शरण का ऐसा अतिशय होता है कि वहां पे जितने भी जीव रहते वो कैसे बैठते? जैसे मोहित बैठा है। कैसे बैठा है? अच्छे तो बैठे थे तुम, आलती पालती लगा के और दोनों हाथों को जोड़ करके, और आंख किस पर टिकी रहती है सबकी? अब पलक निहारते हैं। किसको निहारते? भगवान को। पलक भी झपकाते नहीं है। किसको निहारते हैं? भगवान को। और दोनों हाथों को जोड़े रहते हैं, है ना। कहीं भी देखते नहीं, ना आजू देखते ना बाजू देखते कि बाजू में हमारा मित्र बैठा है कि शत्रु बैठा है ना। कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ किसको देखते? भगवान को देखते हैं और उनकी दिव्य देशना को क्या करते हैं? श्रवण करते हैं। तो विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी अपने सिंहासन पर विराजे हैं, पर दिव्य देशना नहीं खेल रही है। और सबको क्या होने लग गया? कुछ भी नहीं, बस इंतजार ही है कि अब दिव्य देशना खेलने वाली है। और सौधर्म इंद्र को बड़ी चिंता हो गई कि अब क्या किया जाए। सौधर्म इंद्र समझ गए कि जब तक गंधर्व परमेश्वर नहीं होंगे, दिव्य देशना को झेलने वाला नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं? सौधर्म इंद्र निकल जाते खोज करने। किसकी? किसकी खोज करने? गंधर्व परमेश्वर की। एक वृत्त का रूप बनाता है इंद्र, हाथ में एक लाठी ले लेता है और आगे आगे चला जाता है। और किसको पुकारता है? गौतम गौतम। और कहाँ पहुंचता है? जहाँ इंद्रभूति गौतम अपने 500 शिष्यों के साथ विराजमान थे। पूछते हैं भाई कौन आया? तो उनका शिष्य जाकर कहता है कि गुरुजी एक व्रत आया है और वह आपको पुकार रहा है। तो इंद्रभूति गौतम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंद्रभूति गौतम कहते हैं कि उसको आदर सम्मान के साथ मेरे पास ले आएगी। वह कहता है कि हे इंद्रभूति, मैंने सुना है कि तू बहुत बड़ा विद्वान है, तो मैं तुझसे आज एक प्रश्न पूछने आया हूँ। क्या पूछने आया हूँ? एक प्रश्न पूछने आया हूँ, तुझे उत्तर देना पड़ेगा। तो वो इंद्रभूति गौतम क्या कहते हैं कि हाँ पूछ, तेरा क्या प्रश्न है? तो वो क्या कहता है? जो वृद्ध बनकर आया था सौधर्म इंद्र, वह क्या प्रश्न पूछता है? त्रैकाल्यं द्रव्य षट्गं नवपत्सहितं जीव षट्काय लेशा पंचान्ये चास्तिकाया वृत्समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा। त्रैकाल्यं 3 काल, 6 द्रव्य, 7 तत्व। मैंने 18 वेद पुराण पढ़ डाले, लेकिन कभी इनका नाम तो पढ़ने में आया ही नहीं है। अब उसने सोचा, किसने? इंद्रभूति गौतम ने, कि अगर मैंने उत्तर नहीं दिया तो मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, मेरी क्या हो जाएगी? हंसी हो जाएगी। तो वह उस सौधर्म इंद्र जो वृद्ध बनकर आया था उससे क्या कहता है कि इस प्रश्न का उत्तर मैं किसे दूंगा? तुम्हारे गुरु जहाँ विराजमान है मैं वहां चलकर इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। और गुरु कहाँ विराजमान थे? विपुलाचल पर्वत पर।
विपुलाचल पर्वत पर चल देता है कौन?